ठीक है शेट्टी जी, अब तो आप कह रहे थे सुबह जब हम रुझानों पे, इसका एक कारण भी बता दूं मैं आपको। जी जी चलिए, पहले आप पूरी कर लीजिए फिर। हाँ बोलिए बोलिए वाजपेयी जी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सामान्य जनमानस को यह भरोसा है कि भारत माता अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, पर ये दक्षिण और के लोगों को देश भरोसा नहीं बचेगा होता। तो सब बचेगा। ये सिद्धांत भी हमारे पक्ष में बहुत मदद कर रहा है। राष्ट्रवाद की राजनीति आपके पक्ष में मददगार तो साबित हो रही है, लेकिन ये राष्ट्रवाद जो है कश्मीर में बताइए जो नहीं, वही मैं कह रही हूँ, ये राष्ट्रवाद जो है वो दक्षिण के राज्यों तक नहीं पहुंच रहा है। 370 और 35 के बाद कश्मीर की जो स्थिति है वो हमारी क्रेडिट नहीं है। नहीं, आपका क्रेडिट है, तभी जनता आप पे भरोसा कर रही है, तभी ये नतीजे हैं कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आप जो है 150 सीटों पर मध्य प्रदेश में काबिज होने जा रहे हैं। जीत की हम आपको बधाई दे रहे हैं और उसके आकलन भी कर रहे हैं शेट्टी जी, लेकिन यहां पर यह समझना होगा कि आप लोग क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? छत्तीसगढ़ में बघेल पीछे चल रहे हैं, ऐसी खबर आई है कुछ देर पहले, 8 मंत्री पीछे चल रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत ने एंटी इनकम्बेंसी के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सिटिंग एमएलए और मंत्रियों के टिकट काट दिए, शायद 29 अनुराग में गलत नहीं हो तो जी। और राजस्थान में 29 एमएलए जिसमें 3 एमपी। तो और आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर आप राजस्थान में अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों को, अपने एमएलए को लड़कर टिकट दिलवाए थे। एंटी इनकम्बेंसी के लिए उन्होंने उनका सैक्रिफाइस नहीं किया। तो क्या तमाम चीजें जो हैं आपके लिए नुकसान का सबब बन गई? बिल्कुल, रिजल्ट जो है पूरी तरह शॉकिंग है। तेलंगाना हम जीत गए, छत्तीसगढ़ नेक टू नेक फाइट है। मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो रियली शॉकिंग है और इसको विश्लेषण करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हम वोटर्स को कामयाब ना हो पाए कि हमारे जो योजनाएं थी, हमारी जो गारंटी योजना थी वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाई, मगर ये विश्लेषण का भाग है और ये आज शाम को एक बार पूरा रिजल्ट आने के बाद जरूर हम विश्लेषण करेंगे इसके बारे में। ये भी विश्लेषण कीजिएगा कि इन 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2/3 सीटों से जीत रही है बीजेपी। लगभग 2/3 सीटें कोई साधारण विक्ट्री नहीं होती है, तो इसको गहराई से छानबीन करनी पड़ेगी। शेट्टी साहब, देखिए, ऐसी बात है कि कोई भी हम चुनाव लड़ते तो पूरा का पूरा 100% हम लोग डालते हैं। और विश्लेषण की जो आप बात कर रहे हो तो सही बात है कि हम इतने अच्छे स्कीम्स, इतने गारंटीज देने के बावजूद राजस्थान में तो 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे थे, फिर भी हमें पता नहीं कि क्यों वो जनता तक नहीं पहुंच पाई या जनता को हम समझाने में नाकाम रहे। राहुलदेव ये सर, विश्लेषण का भाग है और उसको राहुलदेव जरूर सर, करना राजस्थान चाहिए। में अब कांग्रेस मगर पार्टी जो के भारतीय मोर्चे पर, जनता पार्टी कहती ठीक है शेट्टी साहब, ठीक है, कांग्रेस मुक्त भारत बोल रही थी, वो तो नहीं हो पा रहा है। पार्टी की अब 2 थ्योरी सामने आएंगी। पहली थ्योरी तो ये कि अगर सचिन पायलट को वक्त रहते सत्ता संभाल दे दी गई होती तो हालात इस तरीके के ना होते, सचिन पायलट मैनेज कर लेते। 2018 में भी उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर दिखाया था जीत कर, क्योंकि तब लीड वही कर रहे थे। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि चूंकि सचिन पायलट अंदर ही अंदर नाराज थे, उन्हें खुलकर काम करना नहीं दिया जा रहा था, वो जो नाराजगी है उसने डेंट किया है अंदरूनी स्तर पर, संगठन के स्तर पर, और उसके चलते राजस्थान में कांग्रेस का ये हाल हुआ है। दोनों में से कौन सी थ्योरी में ज्यादा दम आपको नजर आता है राहुल सर? नहीं, मुझे लगता है कि दूसरी थ्योरी के पक्ष में मैं ज़्यादा रहूँगा। हालांकि ये आप खुद ही कह रहे हैं, इसलिए फिर भी दोहराना ज़रूरी है कि ये सिर्फ थ्योरी है। आमतौर पे असलियत मिलीजुली होती है और कई बार स्थितियाँ मजबूर करती हैं लोगों को, पार्टियों को, नेतृत्व को फैसले लेने के लिए। लेकिन अब हमें ये देखना चाहिए कि कांग्रेस के हित में, उसके भविष्य के लिए उसके हित में ज़्यादा क्या है, उसको अब कौन बेहतर नेतृत्व दे सकता है। निश्चित रूप से इन दोनों में जो एक जो खाई थी गहलोत और पायलट के बीच में, वो पार्टी पूरी तरह नहीं जा सकी। उसमें और फैक्टर्स ने भी काम किया इस हार में, लेकिन यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। तो अब ये तय करना पड़ेगा आगे कि क्या अब अशोक गहलोत
ही नेता बने रहेंगे या अब कमान पायलट के हाथ में देनी पड़ेगी, ये कांग्रेस और ये बहुत नेतृत्व कुछ निर्भर राहुल जी इस बात पे भी करेगा कि ये सचिन पायलट अपना जो उनका एरिया है, जहां पे उनका प्रभुत्व है, जहां गुर्जर वोट बैंक है, उसको साधने में कितना कामयाब रहे हैं। क्योंकि इस बार रमेश सिंह बिदूड़ी जिस तरह से वहां पहुंचे हुए हैं, प्रभार उन्होंने संभाला हुआ है, और वहां से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि गुर्जर वोट बैंक में भी सेंधमारी अच्छी खासी करने में बीजेपी कामयाब रही है। तो रीजन वाइज जब नतीजे आएंगे तो स्थितियां थोड़ी वहां से साफ होंगी। लेकिन इस बीच मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी राहुल जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या, जो मेरे पास अभी जानकारी आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो अपनी सीटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ भूमिका रहेगी? केंद्रीय मंत्री तो हैं, लेकिन खुद का कद और खुद की भूमिका। बिल्कुल, देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही थी मध्य प्रदेश से, तो उसमें जो ग्वालियर प्रभाग है उसमें ये लग रहा था कि बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है और कांग्रेस वहां से अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुझे लग रहा है जो अभी तक के रुझान हैं और जो आप बता रही हैं उससे भी लगभग यही दिख रहा है। तो प्रदेश के दूसरे नेताओं की, बीजेपी नेताओं की तुलना में उनकी अपेक्षा सिंधिया की स्थिति कोई बहुत मजबूत हुई हो ऐसा नहीं लगता जी। तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनेंगे कि नहीं, ये अभी जरा संदिग्ध है। मुझे नहीं लगता कि वो बनेंगे, और इस चुनाव के प्रदर्शन से जो अब तक हमारे सामने आया है, अंतिम परिणाम नहीं है, उसके आधार पर अभी उनको हम प्रबल दावेदार नहीं मान सकते। इनके सर, तो उनकी अपनी क्षमता पर, वोट खींचने की क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ। सर एक बार फिर मैं अगर सचिन पायलट की बात करूं, हालांकि हार तो हार होती है सर, व्यक्तिगत तौर पर उनको भी काफी नुकसान होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनके पॉलिटिकल करियर के लिहाज से अगर राजस्थान में कांग्रेस हार रही है तो क्या उनके लिए ये विन विन सिचुएशन है? वो बताएंगे कि देखिए साहब, आपने मुझे कमान नहीं दी, नतीजा आपके सामने है, 2018 में आपने कमान दी थी, मैंने आपको साबित करके दिखाया था, और अब 5 साल बाद यानी 2028 में जब चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सचिन पायलट होंगे राजस्थान में। बिल्कुल सही है, और शायद सचिन पायलट की ये स्ट्रेटजी अगर रही है तो ये कामयाब रही है। और अगले 5 साल में अशोक गहलोत की आप एज देखिए, बिल्कुल, और उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस ये गलती करेगी कि अब भी अशोक गहलोत को कांग्रेस का तारनहार बताए। सचिन पायलट को इमर्ज कराना होगा। लेकिन एक पैराडॉक्स इसमें दिखाई देता है, सचिन पायलट अगर उस गुर्जर बहुल एरिया से अपना चुनाव हार रहे हैं, तब हम ये नहीं कह सकते कि गुर्जर के लीडर एकमात्र वही हैं। एक कोई रमेश बिदूड़ी दिल्ली से जाता है और वो वहां पे सचिन पायलट को हराने की क्षमता रखता है, तो मुझे लगता है कि क्या हम ये माने कि एक तरफ गुर्जरों का वोट बीजेपी को नहीं गया, कांग्रेस को नहीं गया, लिहाजा कांग्रेस बैठ गई, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सचिन पायलट अपना ही चुनाव जीतना मुश्किल हो रहा है, कि अगर जीतते भी हैं तो बहुत कम वोट से जीतेंगे।